हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर किया था जो कि था हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो हमने डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हमारा अब सेकंड चैप्टर चालू होता है जो कि है मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैंने आज हम टॉपिक करेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का मैंने यहाँ पे सिंपल अभी हम टाइप्स टाइप्स देख लेंगे। बेसिकली अगर हम टाइप्स देख लेंगे और कितने टाइप्स के हमारे मैट्रिसेस है, तो हमारे टोटल वीडियो में हम देखने वाले 10 टाइप्स के मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी मैंने बेसिकली सिंपल सिंपल में मैंने किया है ताकि इजीली समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे जो सॉल्व करने का हमारे पास अच्छे अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस का मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिसेस का हमारा पहले आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हमारा टाइप आता है रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैं देख लिया एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, एक कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसको हम मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रो मैट्रिसेस क्या होता है, जो ये ऐसे में आता है, यहाँ में आता है, इसको हम बोलते हैं रो। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको हम बोलते हैं रो। ये जो लाइन है ये हमारी रो है, और ये जो हमारी लाइन गई है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 मैट्रिसेस 1 2 और 3। ये हो गया। अभी हमारा कॉलम कॉलम में क्या आ जाएगा, इसमें एग्ज़ाम में कोई भी नंबर हो सकता है और आपसे पूछेंगे कि रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉलम मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 5 और 6। अभी हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा रो में, ये हो गया हमारा रो में। कॉलम में ऐसे आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ा। तो ये कॉलम में हम ऐसे लिख देते हैं। तो आप ऐसे नंबर ये तो 3/3 × 2 का हो जाएगा। और ये तो जाने दीजिए, हाँ ये भी ऐसे ही है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1 2 3 और 4। ये 2 × 2 का है। अब ये 2 × 2 क्या हुआ, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। अभी इसको मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे कि 3 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाता है, ये 3 × 3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम में हो जाता है। अब डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिसेस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7। तो अब डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, हमको ऐसे पता चल रहा है कि डायगोनल मतलब ये देखिए। अभी यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो नंबर रहेगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिसेस। ये हमारा जो नंबर रहेगा। अभी डायगोनल मैट्रिसेस का एक और आ जाता है जो कि उसका टाइप है। तो यहाँ पे इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। यानी कि इसका मतलब ये है कि डायगोनल वो भी रहेगा, पर जो नंबर्स रहेंगे वो सब ज़ीरो रहेंगे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 6। अभी यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल। यहाँ के जो बाकी के एलिमेंट्स है वो सब क्या है, ज़ीरो। बस जो ये क्रॉस गया है, डायगोनल जो गया है वो नंबर्स में है, ठीक है। अभी हमारा आ जाता है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, स्केलर मैट्रिसेस भी बेसिकली वही है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं 2 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 2 2, फिर यहाँ पे 0 2। ये हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिसेस। ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिसेस।
तो अब हम देख लेते हैं, हमारा ये 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम 6 देख लेते हैं। 6 हमारा क्या है, 6, एक मिनट, हाँ अभी विजिबल है। तो हमारा 6 क्या है, यूनिट मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिसेस क्या होता है, इज ए स्केलर मैट्रिसेस इन विच एलिमेंट इन प्रेजेंट प्रिंसिपल डायगोनल इज 1। मतलब कि क्या है कि जो एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऐसा, इस ये प्रिंसिपल का कहने का मतलब क्या है कि जो बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे वो सब 0 रहेंगे और जो डायगोनल में रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 1 1। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिसेस। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे का पार्ट रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि कैसे 1 2 3 0 5 6 0 0 3। तो यहाँ पे हम, ये आ जाएगा हमारा डायगोनल। अभी देखिए ये हमारा हो गया डायगोनल। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो 0 नहीं है, यहाँ पे जो नंबर्स है वो 0 नहीं है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0। और ये नीचे के साइड है, यहाँ क्या लिखा है, बिलो। बिलो बिलो मीन्स क्या होता है, नीचे। नीचे जो है वो 3 0 आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होगा कि यहाँ पे बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे बिलो था, यहाँ पे एवो है, बस इतना ही फ़र्क है। ये हम देख लेते हैं, 1 1, एक मिनट, 1 वह इधर आ जाएगा हमारा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, फिर आ जाएगा हमारा 0, फिर उसके बाद 1, फिर कोई इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आएगा, सब कौन सा भी नंबर आ सकता है। तो बस ये है कि यहाँ जो वो यानी कि ऊपर ऊपर जो है वो कंपलसरी 0 आएगा ही आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब नल मैट्रिसेस क्या होता है, नल मैट्रिसेस क्या होता है, जो कि कम्प्लीटली 0 0 होता है, कम्प्लीटली वो 0 0 होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिसेस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल मैट्रिसेस क्या होता है। सिमेट्रिकल मैट्रिसेस यहाँ पे मैंने लिखा है जो कि है, जैसे कि अभी सिमेट्रिकल मैट्रिसेस में हम जान लेते हैं, जैसे अभी देखिए मैं बोलता हूँ कि जैसे, हाँ, तो ए डैश, अगर ए जो है, जो हमारा ए है वो ए डैश के बराबर आता है, ठीक है, जो हमारा ए डैश है वो ए के बराबर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिसेस। अब यहाँ को एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो हम देख लेते हैं। तो हम सिमेट्रिकल मैट्रिसेस देख रहे थे, सिमेट्रिकल मैट्रिसेस क्या होता है, तो एग्जांपल हम देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया -3 और मैं लिख लेता हूँ -1 और मैं लिख लेता हूँ -1 और 5। तो सिमेट्रिकल मैट्रिसेस क्या होता है कि -3 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको हम लोग प्रूफ मतलब जैसे हम थ्योरम में प्रूफ करते हैं तो वैसे ये भी रहता है। अगर ये इसके बराबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 -1 5, अगर ये यहाँ पे भी आ जाता है तो ये मतलब ए डैश के बराबर रहेगा। ए ट्रांसपोज मतलब ये आ जाएगा, तो मतलब ये दोनों सेम है। तो हम इसको अभी ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा रो में, ये हमारा रो वाला चीज़ हम पहले कॉलम में लिख लेंगे और हमारा जो फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिख लेंगे। अब हमारा जो सेकंड रो है उसको हम कॉलम में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 3 -1 -1 5। तो हमारा क्या है, ये बराबर है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, जो कि अच्छे से आपको स्कोर करने में मिलेगा इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए टॉपिक पे।